नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी में रस का अध्ययन करेंगे। क्या होता है रस? किसी भी कविता को पढ़ने या फिर लिखने या भी किसी भी चित्र को देखने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के कितने तत्व होते हैं? रस के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो रस के तत्व 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ध्यान रखना, यहाँ पर रस के तत्व बता रहे हैं, ना कि रस बता रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं। अगर पेपर में आए रस के तत्व कितने प्रकार के होते हैं तो रस के तत्व 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इनके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। किसी कविता को पढ़ने या लिखने या फिर किसी चित्र को देखने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अगर किसी भी कविता को हम पढ़ रहे हैं तो एक उत्साह ऐसा आता है, आगे पढ़ने की इच्छा बनी रहती है, वो इस रस के कारण होती है। इतना नोट कर लिए। फिर मैं आपको स्थायी भाव के बारे में बताऊंगा। रस के तत्व में पहला आता है स्थायी भाव। क्या होता है स्थायी भाव? कि जो भाव, जो इच्छाएं हमारे मन में जन्म से ही होती हैं लेकिन छिपी हुई रहती हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण मिलने पर वो सामने आ जाती हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। जो भी नई नई भावनाएं मन में आती हैं वो स्थायी भाव आते हैं। स्थायी भाव, प्रत्येक रस का अपना अलग स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9। क्योंकि स्थायी भाव की संख्या 9 होती है लेकिन प्रत्येक रस का अपना अपना स्थायी भाव होता है, इसलिए रस की संख्या कितनी हो जाती है? 9। तो क्या होता है स्थायी भाव? तो क्या होता है स्थायी भाव? जो भाव हमारे मन में जन्म से ही होते हैं परंतु छिपे रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आ जाते हैं, हमारे स्थायी भाव कहलाते हैं। एक नोट पॉइंट है, प्रत्येक रस का अलग अलग स्थायी भाव होता है। आइए अब पढ़ते हैं रस और उनके स्थायी भाव के बारे में। तो कौन कौन से रस होते हैं? पहला नंबर पे आता है श्रृंगार रस, दूसरे पे आता है करुण रस, तीसरे पे वीर रस, चौथे पे रौद्र रस, पांचवें पे विभत्स रस, छठवें पे अद्भुत रस, सातवें पे हास रस, आठवें पर भयानक रस, 9 पे शांत रस। रसों की संख्या 9 होती है और इनके स्थायी भाव पेपर में इनके स्थायी भाव ही पूछे जाते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। ये सीधे ही पूछ दिए जाते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, यही पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या होते हैं? श्रृंगार रस का क्या होगा? तो श्रृंगार रस का क्या होता है स्थायी भाव? रति। करुण रस का होता है शोक, वीर रस का होता है उत्साह, रौद्र रस का होता है क्रोध, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा और घृणा, अद्भुत रस का होता है विस्मय आश्चर्य, हास रस का होता है हास, भयानक रस का होता है भय और शांत रस का होता है निर्वेद और वैराग। ये तीनों जो दो दो नाम दिए गए हैं, ये और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये 3 को बहुत ज्यादा याद रख लेना। विभक्त का होता है जुगुप्सा और घृणा, अद्भुत का होता है विस्मय आश्चर्य और शांत रस का होता है निर्वेद और वैराग। वैसे तो आप अंदाज के अनुसार लगा सकते हैं, श्रृंगार का रति, करुण का शोक, वीर का रस, रौद्र का क्रोध, लेकिन विभक्त का जुगुप्सा घृणा अलग हो जाता है, अद्भुत का विस्मय और आश्चर्य हो जाता है, ह्रास का ह्रास, भयानक का भय, शांत रस का भी अलग हो जाता है, निर्वेद और वैराग। इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको और बताऊंगा रस के बारे में। अब मैं आपको रस के प्रेरणा बताता हूं, रस को किन्होंने दिया। रस के निर्माता भरत मुनि कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? भरत मुनि। पहले आप लोग ये इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं। तो रस के प्रेरणा भरत मुनि को माना जाता है। इनके अनुसार रस की कुल संख्या 8 होती है। इन्होंने शांत रस को रस मानने से मना कर दिया है। ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं प्रश्न कि रस के प्रेरणा कौन कहलाते हैं? भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की कुल संख्या कितनी होती है? तब आप 8 लगाएंगे। वैसे रस की संख्या कितनी होती है? 9। और कुल प्रश्न में आएगा कि आचार्य भरत मुनि ने किस रस को रस मानने से मना कर दिया है, तो आप लगाएंगे शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने रस मानने से मना कर दिया है।
इतना नोट कर लो। फिर मैं आपको श्रृंगार रस के बारे में बताता हूँ। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग श्रृंगार रस को जोड़कर उनके दो भागों को जोड़कर रस को 11 बता देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन रस की कुल संख्या 9 होती है। अगर आपको भरत मुनि के अनुसार ना दिया गया हो तो रस की कुल संख्या कितनी होगी? 9। इतना नोट कर लो। फिर मैं आपको श्रृंगार रस के बारे में बताता हूं। तो श्रृंगार रस को एक अन्य नाम से जाना जाता है, रसराज। इसे रसराज के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा जाता है, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस मतलब मिलने का समय जब आता है तो संयोग श्रृंगार रस, किसी के बिछड़ने का समय आता है तो वियोग श्रृंगार रस। इतना नोट कर लो। फिर मैं आपको वात्सल और भक्ति रस के बारे में बताता हूं। इसमें अब वात्सल रस पहले नंबर पे आता है। वात्सल रस, इसका स्थायी भाव वात्सल होता है। इसे ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वात्सल का स्थायी भाव वात्सल। लेकिन पेपर में पूछ दिया जाता है कि वात्सल को किस कवि ने बताया है, तो वात्सल को सूरदास ने बताया है। वात्सल को सूरदास ने बताया। सूरदास ने बताया कि माँ का बच्चे के प्रति प्रेम वात्सल कहलाता है। इतना नोट कर लो। फिर मैं आपको बताऊंगा भक्ति रस। दूसरे नंबर पे आता है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव भक्ति होता है। जैसे वात्सल का स्थायी भाव वात्सल होता है, उसी प्रकार भक्ति का स्थायी भाव भक्ति होता है। वात्सल के प्रवेता कौन थे? सूरदास थे। लेकिन भक्ति रस के प्रवेता रूप गोस्वामी जी ने बताया। भक्ति रस को रूप गोस्वामी जी ने बताया है। भक्ति रस किसी के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति, माता पिता के प्रति भक्ति, उसमें भी भक्ति रस होता है। यहीं पर हमारा स्थायी भाव समाप्त होता है। जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं लेकिन छुपे रहते हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण मिलने पर जो बाहर आ जाते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा विभाव। इतना नोट करो। फिर मैं आपको विभाव बताता हूं। तो विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जगाने वाले तत्वों को हम विभाव कहते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो भाव हमारे मन में जन्म से ही होते हैं लेकिन अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आ जाते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। विभाव, स्थायी भाव को जो जगाते हैं वो विभाव कहलाते हैं। विभाव 3 प्रकार के होते हैं। तो स्थायी विभाव कितने प्रकार के होते हैं? आलंबन होता है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ हो। उद्दीपन, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व उद्दीपन कहलाते हैं। आश्रय, जिसके हृदय में भाव जगा हो। आलंबन मतलब किसी भी आप घर को देखें तो घर अच्छा लग रहा हो तो वो आलंबन हो गया, और वही घर में अगर अच्छी पेंटिंग की होगी तो वो उद्दीपन हो गया, तेज कर रहा है। और जो वो घर को देखकर जो तुम्हारे मन में हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ हो वो आश्रय कहलाता है। इसी के साथ विभाव समाप्त होता है। पहला स्थायी भाव हो गया, दूसरे नंबर पर विभाव हो गया। अब तीसरे नंबर पर आता है अनुभव। इतना नोट करो। फिर मैं आप तीसरे नंबर पर बताता हूँ अनुभव के बारे में। आलम, विभाव, आलम, उद्दीपन, आश्रय। किसी को देखकर जो भाव उत्पन्न हो, आलंबन। अब वो अगर अच्छा लग रहा हो तो उद्दीपन, और उसे मिलने की अगर आशा हो तो आश्रय कहलाते हैं। अब आता है हमारा तीसरे नंबर पर अनुभव। पहले नंबर पे हमने आपको पढ़ाया था स्थायी भाव, कि जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं लेकिन छिपे हुए रहते हैं, अनुकूल वातावरण मिलने पर वो बाहर आ जाते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पर पढ़ाया आपको विभाव। स्थायी भाव को जगाने वाले तत्वों को विभाव कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है अनुभव। जो भाव हमारे मन में उत्पन्न है वो हम शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त करते हैं, उन्हें हम अनुभव कहते हैं। जो भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो हम शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। तो अनुभव क्या होते हैं? मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। अनुभव की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इन्हें रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं भी कहा जाता है। पेपर में आपके आ जाता है कि किसे रसोत्पत्ति के आश्रय की चेष्टाएं कहा जाता है। उसमें स्थायी भाव दिया होगा, विभाव दिया हुआ, अनुभव दिया हुआ है, संचारी भाव दिया हुआ। तो आपको टिक करना है अनुभव के बारे में। अनुभव को 2 भागों में और डिवाइड किया जाता है। एक होता है कायिक अनुभव, एक सात्विक अनुभव।
कायिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। आइए हम पढ़ते हैं अब कायिक अनुभाव के बारे में। तो क्या होता है कायिक अनुभाव? जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं या क्रियाकलाप को हम कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे आंख मारना, मुंह बनाना आदि, जो जितनी भी सारी क्रियाएं करते हैं जो जानबूझकर करते हैं वो हमारी कायिक अनुभाव में आती हैं। जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है सात्विक अनुभाव। तो सात्विक अनुभाव होती हैं कि स्वतः होने वाली क्रियाएं सात्विक अनुभाव कहती हैं, सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। जैसे किसी के वियोग में आंसू निकलना, किसी के बारे में चिंता करना, वो हमारे सात्विक अनुभाव के बारे में आते हैं। पहले हमने आपको स्थायी भाव पढ़ा दिया कि जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं लेकिन अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आ जाते हैं, वो हमारे स्थायी भाव हो जाते हैं, विभाव हो जाते हैं। स्थायी भाव को जगाने वाले तत्वों को विभाव कहते हैं। और तीसरे नंबर पर पढ़ा है अनुभाव, कि जो स्थायी भाव हमारे जो मन में जो भाव होते हैं उन्हें शारीरिक रूप में बाहर निकालते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है हमारा संचारी भाव। तो क्या होते हैं हमारे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव? जो भाव हमारे मन में थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं वो हमारे संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती हैं। जो भाव थोड़े समय के लिए आते हैं जैसे हंसी, गुस्सा, और दर्द, जितने भी भाव जो थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं वो हमारे संचारी भाव कहलाते हैं। इसी के साथ रस की समाप्ति होती है। फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, तब के लिए जय श्री राम,